हाय फ्रेंड, स्टडी बाय धीरज चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड, इस चैनल पर उपलब्ध प्रत्येक क्लास यूपी ट्रिपल एस सी पेट, यूपी पुलिस, आर अग्निवीर आदि सारे एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो अगर आपने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं, जो आगामी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं आज का टॉपिक वायुमंडल। जानेंगे वायुमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल के कितने प्रकार होते हैं, हमारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है फ्रेंड, तो आप लोग इसको पेन कापी लेके नोट करते हुए चलिएगा। तो चलिए देखते हैं वायुमंडल किसे कहते हैं। तो फ्रेंड, वायुमंडल किसे कहते हैं? वायु का वह आवरण जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है, उसे वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल किसे कहते हैं फ्रेंड? वायु का वह आवरण जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है, उसे वायुमंडल कहते हैं। इसे मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। तो 5 भागों में बांटा गया, तो देखेंगे 5 भाग फ्रेंड। पहला है क्षोभ मंडल, इसे संवहन मंडल भी कहा जाता है। समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। सबसे पहले हम जानेंगे क्षोभ मंडल के बारे में। क्षोभ मंडल किसे कहते हैं? तो क्षोभ मंडल फ्रेंड, पृथ्वी के बाहरी मंडल को क्षोभ मंडल कहते हैं। यानी जो पृथ्वी से लगा हुआ मंडल है उसे क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद आता है समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल देखेंगे फ्रेंड, क्षोभ मंडल ध्रुवों पर, कहाँ पे? ध्रुवों पर इसकी मोटाई 8 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 8 किलोमीटर होती है। और विषुवत रेखा पर यानी भूमध्य रेखा पर इसकी मोटाई कितनी होती है? 18 किलोमीटर होती है। तो फ्रेंड, यह बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप लोग इसको नोट करते हुए चलिएगा। ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर, विषुवत रेखा पर इसकी मोटाई कितनी होती है? 18 किलोमीटर। तो नोट करते हुए चलिएगा फ्रेंड, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और क्षोभ मंडल से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो आगे जानेंगे क्षोभ मंडल में। तो फ्रेंड, क्षोभ मंडल में सभी वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं, जैसे कि मौसमी घटनाएं। मौसमी घटनाओं में आंधी, तूफान, बिजली, ये सब किस में होती हैं फ्रेंड? तो ये सब क्षोभ मंडल में होती हैं। आंधी, तूफान, बिजली, बादल का गरजना, बिजली का चमकना, ये सभी महत्वपूर्ण घटनाएं कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में। इसी में बादल लगता है, बिजली चमकती है, बिजली गिरती है, ये सारी घटनाएं कहाँ होती हैं फ्रेंड? तो क्षोभ मंडल में होती हैं। और अगला महत्वपूर्ण टॉपिक इसी में है, ग्रीन हाउस प्रभाव भी फ्रेंड कहाँ पे होता है? क्षोभ मंडल में होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ये भी क्रियाएं क्षोभ मंडल में होती हैं, तो इसको भी आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। फ्रेंड, ग्रीन हाउस प्रभाव में देखेंगे महत्वपूर्ण गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, जलवाष्प है। तो फ्रेंड, ग्रीन हाउस प्रभाव को जानने के लिए एक अलग से क्लास लेनी पड़ेगी। तो ग्रीन हाउस प्रभाव बस इतना जान लीजिए कि इसकी सारी क्रियाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव बहुत बड़ा टॉपिक है। तो कहाँ होती हैं? ये क्षोभ मंडल में होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और जलवाष्प, इस ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, और इसको जानेंगे अलग से क्लास में। आगे देखेंगे फ्रेंड, क्षोभ मंडल में 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर, कितने मीटर? 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की क्या होती है? कमी आती है। 165, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। 165 मीटर जब ऊपर जाएंगे हम, तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। पॉइंट देखेंगे फ्रेंड, क्षोभ मंडल में अत्यधिक तीव्र गति के पवनों को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल में अत्यधिक तीव्र गति के पवनों को क्या कहा जाता है फ्रेंड? तो जेट स्ट्रीम कहा जाता है। आगे देखेंगे फ्रेंड, आगे देखेंगे समताप मंडल। तो समताप मंडल के बारे में जानेंगे फ्रेंड। तो समताप मंडल पृथ्वी के लगभग 50 किलोमीटर तक पाया जाता है। कितने किलोमीटर तक फ्रेंड? तो पृथ्वी के 50 किलोमीटर ऊंचाई तक कौन सा मंडल पाया जाता है? समताप मंडल। तो फ्रेंड देखेंगे, समताप मंडल में ही, समताप मंडल के ऊपरी भाग में, किस भाग में? ऊपरी भाग में ओजोन लेयर पाया जाता है। कौन सा लेयर पाया जाता है? ओजोन लेयर, जो बेहद ही महत्वपूर्ण लेयर है फ्रेंड। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें बचाता है। फिर भी मानवीय गतिविधियों ने इसको बहुत सारा नुकसान पहुंचाया है। तो यह किस मंडल में पाया जाता है? एग्जाम में क्वेश्चन बनता है फ्रेंड, ओजोन लेयर, ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है। तो फ्रेंड, ओजोन लेयर
किस मंडल में? समताप मंडल में, और समताप मंडल के ऊपरी भाग में पाया जाता है फ्रेंड। तो समताप मंडल में देखेंगे फ्रेंड, हम यहाँ पे जहाज़ बनाए हैं, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि यह जहाज़ कैसा बना है। तो जहाँ समताप मंडल में ही जहाज़ उड़ाए जाते हैं। किस मंडल में? समताप मंडल में ही जहाज़ उड़ाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। मौसमी घटनाएं नहीं होने का मतलब वहाँ पे बादल नहीं लगता है। बादल किस में लगता है? पीछे हम लोग देख चुके हैं, क्षोभ मंडल में यहाँ पे बादल लगता है। समताप मंडल में कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, यानी वहाँ पे क्या होता है? एकदम मौसम साफ़ होता है। इसीलिए जो हवाई जहाज़ होती हैं किस मंडल में उड़ाए जाते हैं? क्षोभ मंडल में। मौसमी घटनाएं होने के कारण यहाँ पे जहाज़ बहुत कम उड़ाए जाते हैं, लेकिन समताप मंडल में मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। अगला मंडल देखेंगे फ्रेंड, मध्य मंडल। तो मध्य मंडल देखेंगे फ्रेंड, 50 मीटर से 80 किलोमीटर, 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक होता है। देखेंगे कहाँ से कहाँ तक? मध्य मंडल 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच मध्य मंडल स्थित होता है। इसमें देखेंगे फ्रेंड, वायुमंडल का न्यूनतम तापमान होता है, यानी पूरे वायुमंडल का सबसे कम तापमान मध्य मंडल में होता है। कितना होता है? -100 डिग्री सेल्सियस। तो कितना होता है फ्रेंड? मध्य मंडल में तापमान -100 डिग्री सेल्सियस, यानी पूरे वायुमंडल का सबसे न्यूनतम तापमान किस में होता है? तो मध्य मंडल में होता है। फ्रेंड, इसमें उल्कापिंड नष्ट हो जाते हैं। अगर उल्कापिंड बाहर से गिर रहे हैं तो इसमें आके क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। और कभी कभी जब पृथ्वी तक उल्कापिंड आ जाते हैं तो बहुत सारा नुकसान होता है, और माना जाता है कि डायनासोर उल्कापिंड के कारण के क्या हो गए? नष्ट हो गए। तो फ्रेंड, मध्य मंडल में ही उल्कापिंड आकर के नष्ट हो जाते हैं। अगला देखेंगे फ्रेंड, आयन मंडल। तो फ्रेंड, आयन मंडल भी बेहद महत्वपूर्ण मंडल है। ऊंचाई फ्रेंड 80 से 640 किलोमीटर के बीच होती है। कितने होती है? 80 से 640 किलोमीटर के बीच होती है। तो इसको भी आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। फ्रेंड, रेडियो तरंगों का परावर्तन आयन मंडल में ही होता है, यानी जो हम टीवी और ये सब देखते हैं तो यह सारे उपग्रह आयन मंडल में ही स्थापित किए जाते हैं, और वहाँ से रेडियो तरंगें आती हैं जो बेहद ही सुविधाजनक होती हैं। तो फ्रेंड, आयन मंडल में क्या होता है? रेडियो तरंगों का क्या होता है? परावर्तन होता है। अगला देखेंगे फ्रेंड, बहिर्मंडल। बहिर्मंडल में देखेंगे फ्रेंड, 640 किलोमीटर से लेकर के 1000 किलोमीटर के बीच पाया जाता है, और इसके ऊपर अंतरिक्ष में काउंट किया जाता है फ्रेंड। तो बहिर्मंडल में देखेंगे फ्रेंड, इसमें विद्युत आवेशित की प्रधानता होती है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन की अलग अलग परतें इसमें पाई जाती हैं, जो बेहद मात्रा में होती है फ्रेंड। तो फ्रेंड, आप लोग इसको नोट करते हुए चलिएगा, जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। और आगे देखेंगे फ्रेंड, वायुमंडल से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन फ्रेंड, वायुमंडल की मुख्यतः कितनी परतें होती हैं? तो फ्रेंड, हम लोग देख चुके हैं वायुमंडल में कितनी परतें होती हैं? 5। कौन कौन सी? आगे देखेंगे, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो वायुमंडल में कितनी परतें पाई जाती हैं फ्रेंड? तो 5। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में स्थित होता है? तो ओजोन परत किस वायुमंडल में पाया जाता है? तो हम लोग इसको भी देख चुके हैं, समताप मंडल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, ओजोन परत को किस इकाई से मापा जाता है? तो ओजोन परत को कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ओजोन परत को किस इकाई में मापा जाता है? तो डॉब्सन इकाई में। अगला देखेंगे फ्रेंड, ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी हैं? तो ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैस हैं? CFC को हम कह सकते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ओजोन परत का क्षरण इसी गैस के कारण होता है। इसी का फुल फॉर्म हो जाएगा फ्रेंड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC के कारण ही ओजोन परत का क्षरण होता है। ओजोन परत का क्षरण होने के कारण सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुंचती हैं, जिससे कैंसर होने का खतरा होता है। तो फ्रेंड, ओजोन परत का क्षरण CFC के कारण होता है। किसके कारण होता है? CFC के कारण, नाइट्रस ऑक्साइड के कारण, मीथेन के कारण और जलवाष्प के कारण। अगला देखेंगे फ्रेंड, वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड, वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को एरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एरोलॉजी। और वायुमंडल के निचली परत के अध्ययन को क्या कहते हैं? मेट्रोलॉजी। तो फ्रेंड, इसको नोट करते हुए चलिएगा, वायुमंडल के निचली परत के अध्ययन को मेट्रोलॉजी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, वायुमंडल में मुख्यतः कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? तो नाइट्रोजन 78% सबको पता है। वायुमंडल में कौन कौन सी गैस? नाइट्रोजन 78% जो सर्वाधिक है। ऑक्सीजन सेकेंड नंबर पर है 20.93%। कहीं कहीं 21% भी दिया रहता है फ्रेंड। तो आप लोग इसको नोट करते हुए चलिएगा। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। क्या है? कितना है? 0.03%। आर्गन कितना है? 0.932%। तो इसको आप लोग नोट करते हुए चलिएगा फ्रेंड। अगला देखेंगे
कितनी ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। तो फ्रेंड इसको हम लोग देख चुके हैं, कितनी ऊंचाई पर हम लोग जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है। तो 165 मीटर की ऊंचाई पर जब हम लोग पहुंचेंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी। तो फ्रेंड इसी आधार पर आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। कितनी आती है? 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। तो फ्रेंड अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर दें। थैंक यू।